इसलिए शराब नहीं पी है और एकदम बढ़िया चल रहा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग समूह। मुझे फिर से एक बार बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आभारी हूँ। दोस्तों जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, जैसे अभी राकेश भाई बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कि मैं भी ऐसा ही था, या बाकी के जो दो भाई शेयर करें, क्या कुछ फर्क नहीं रहता, सब एक जैसे ही रहते हैं, क्योंकि बीमारी एक जैसी, अल्कोहलिज्म एक जैसा। दोस्तों मैं आते गया मीटिंग को, एक एक दिन के हिसाब से शराब रुक गई, और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि शराब अगर मेरी बंद हो जावे तो मैं बाकी का सब कुछ कर दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि खाली प्रॉब्लम हो रहा है वो शराब की वजह से हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और शराब अगर बंद होगी तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं लगातार मीटिंग आ रहा था, 2 साल तक मैं रोज मीटिंग कर रहा था, और हुआ ऐसे कि मुझे कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। मैं सिर्फ दारू नहीं पी रहा था, लेकिन मेरे बाकी की बहुत सारी चीजें चालू थी। इसको रख दो, ये जरूरत भी नहीं, आवाज आता है ना मेरा वहाँ। तो दोस्तों वो बीमारी दूसरे तरीके से मेरे जीवन में काम कर रही थी। मैं शराब बंद किया था, मैं झूठ बोल रहा था, मैं शराब बंद किया था, मैं चोरियां कर रहा था, मेरे बाकी के प्रॉब्लम्स चालू थे, मेरी नीयत बुरी थी, मुझे 2 नंबर का पैसा कमाने का था। शराब पी के जहाँ मेरी बेइज्जती हुई थी, जिन लोगों ने मुझे ये किया था, इन सबको मेरे को सबक सिखाना था। मैं बहुत खुन्नस में रहता था, मैं बहुत डरा सा रहता था, मैं बहुत से टाइम पे अंदर ही अंदर जलते रहता था। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा था कि मैं किसी के भी साथ कभी भी सही ढंग से बात नहीं करता। मेरा स्वभाव एकदम ही एग्रेसिव स्वभाव था। हाँ, लेकिन मैं मीटिंग आता था। मीटिंग में जाने के बाद में, मीटिंग करते करते, मैं पुणे से हूँ, तो पुणे में डेक्कन जिम खाना है, वहाँ पर एक आपटे प्रशाल है, वहाँ पर मीटिंग होती थी। और वहाँ से बहुत ही नज़दीक, एक 2-3 किलोमीटर में एक रेड लाइट एरिया है। तो मैं वहाँ मीटिंग में जाते जाते मेरे दिमाग में चलने का कि चलो यार, ये क्या शेयरिंग कर रहा है, इसके शेयरिंग में दम नहीं है, तो रिक्शा पकड़ेंगे, जाएंगे रेड लाइट एरिया में, अपना काम करेंगे और फिर जाएंगे। और मैं चला जाता था। और वहाँ जाने के बाद में बाहर जब निकलता था और घर जाता था, तो मेरा मन बहुत खाते रहता था। यार क्या कर रहा है, घर वालों को बोल के गया मीटिंग को जा रहा है, और उधर जाके तू क्या कर रहा है। मतलब मैंने देखा कि ये 2 साल में शराब बंद करने के बाद में मेरा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मतलब मैं जितना कमाता था, उधर मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि नहीं, मुझे पगार कम ही मिलता है। फिर वो मेरे पैसे इधर उधर खर्च हो गए। मतलब मैंने देखा कि मेरा जीवन दारू के बाद, दारू बंद करने के बाद में भी जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, और उसमें कुछ हो नहीं रहा। स्पॉन्सर ले, ये कॉन्सेप्ट चलती थी, सुनते थे, लोग बोलते थे, लेकिन मेरे से अल्कोहलिक का एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वो खुद को इतना होशियार समझते रहता है, या खुद को इतना अक्लमंद समझते रहता है, वो दूसरों को हमेशा तुच्छ ही समझता है।
और उसको ऐसा लगते रहता है कि यार ये क्या मेरे को बताएगा, हाँ। और वो सब उसको फटीचर, कोई बंदर, कोई ये, कोई ऐसा, ऐसे ही नजर आते थे। लेकिन दोस्तों ये सब कारनामों के वजह से मेरे जिंदगी में डिप्रेशन आना चालू हो गया, मैं उदास रहने लग गया और जिंदगी में कुछ रस नहीं है, मेरा कुछ भी चल रहा है ये कुछ ठीक नहीं चल रहा। और एक टाइम मुझे ऐसे विचार आया है कि यार क्या मतलब है जिंदगी से ना। अब मैं दारू नहीं पीना चाहता हूँ, क्योंकि दारू मैं अगर वापस से पीना चालू करूँगा तो वो क्या होगा मुझे पूरी तरह से मालूम है, क्योंकि मुझे AA का मैसेज 89 में मिला था और उसके बाद 3 बार अंदर बाहर हो चुका था। तो वो चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि मेरा व्यक्तिमत्व मैं जानता हूँ। और अब ये विचार आने लग गए और मैंने ऐसा सोचना भी चालू किया। हाँ, इससे पहले भी 2 मरतबा मैंने, जब मैं पीता था तब मैं घर वालों को बोल चुका था कि मैं जाके जान दूंगा करके, लेकिन वो तो ब्लैकमेलिंग था, तो उनसे कुछ पैसे निकालने थे, इसलिए मैं उनको इसे दमदाटी दे रहा था। लेकिन इस बार जो मायूसी मेरे ऊपर छाई हुई थी और इस बार जो मुझे लग रहा था, और वो कहीं ना कहीं गंभीर मामला था। और ऐसे में फिर मैंने एक मेंबर से बात किया तो बोला यार देख, ऐसा बात करने से अच्छा तो एक स्पॉन्सर ले और उसके साथ में बात कर। तो मैं गया एक बंदे के पास जो कि हमेशा प्रोग्राम के बारे में बात करता था, अच्छा दिखता था। अच्छा दिखता था मतलब वैसे भी वो अच्छा दिखता था, गोरा था, हीरो के जैसे ही दिखता था, लेकिन चेहरे में हमेशा उसके खुशी रहती थी, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराया जैसा रहता था। कभी मैंने उनको ज़्यादा ऐसा गंभीर स्वरूप में देखा नहीं। और वो एक को पकड़ के बात करते थे और उनका थोड़ा नाम भी था, फेलोशिप में नाम रहता है क्या ये बंदा है, ऐसा है वैसा है। तो मैं सीधा उनके पास गया, उनको ये के बोला कि आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे क्या। तो मेरे को बोला तेरे को क्यों लगता है कि मैं तेरा स्पॉन्सर हूँ। मेरे को लगता है कि आप अच्छे हो कर, और तेरे को लगता है करके, मतलब मेरे को भी तो लगना चाहिए कि मैं तेरा स्पॉन्सर बनूँ। मतलब क्या करूँ फिर, तेरा प्रॉब्लम क्या है ना, तेरे को बहुत कुछ लगते रहता है, तेरे को जो लगता है वो नहीं होगा। अभी तू एक काम कर, घर पे जा और ऊपर वाले को प्रार्थना कर और ऊपर वाले को बोल कि मेरे जैसे आदमी के लिए योग्य स्पॉन्सर दे। मैं बोला हाँ ठीक है। और जैसे मैं मुड़ा, टिपिकल वही अल्कोहलिक अंदर ही जो बात करना मैंने चालू किया ना, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, हाँ, ये ज़्यादा बहुत ही भाव खाता है, हाँ। खैर ठीक है। अब दूसरे मीटिंग में मैं गया तो मेरे तो दिमाग से निकल ही गया था कि मैंने उससे पूछा है और ये सब बातें, लेकिन वो सामने ही दिख गया। अब सामने ही दिख गया तो टाल भी नहीं सकता, वो तो गया। बोला क्या सोचा आपने, तो प्रार्थना किया। बोला हाँ किया। बोला जा वापस कर। और ये ऐसा बोलने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतलब यार इसको पता तो नहीं चला कि मैंने प्रार्थना नहीं की है करके वापस बोल रहे। और मुझे करीबन दोस्तों 2 महीना प्रार्थना करने को लगा, क्योंकि उनको पता था कि ये जरा अड़ियल टट्टू है, ये सीधा घोड़ा नहीं है, और इसको सीधा करने के लिए कुछ अलग ढंग वापरना पड़ेगा। और वो ढंग उन्होंने वापरा। और 2 महीना फिर उसके बाद में, शुरू में तो 2 टाइम मैंने नहीं की, लेकिन बाद में मैंने की ऐसा ऐसा प्रार्थना। और फिर मैंने उनको ये मैंने पूछते रहा लगातार फिर। और फिर वो मुझे बोले कि ठीक है फिर मैं तेरा स्पॉन्सर बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है।
अगर तुझे 12 कदमों पे काम करने का रहेगा तो मैं तेरा स्पॉन्सर बन गया। मैं तेरे को जो बोलूँगा वो तेरे को करना पड़ेगा और तू मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। मंजूर है क्या? बोला हाँ मंजूर है। बोला एक काम कर, बिग बुक ले और जाके बिल स्टोरी पढ़ और आइडेंटिफिकेशन कर। मैं बोला यार मैं 2-2.5 साल सोबर हूँ, रोज मीटिंग को आता हूँ और ये आदमी मेरे को बोल रहा है कि बिल स्टोरी पढ़ जाके। तो मैंने उसको बोला कि हाँ यार मैंने पढ़ा तो है। बोला वापस जाके पढ़ और पढ़ और नेक्स्ट वीक मेरे ऑफिस में आ और अपन बैठ के बात करेंगे। तो मैं गया ऑफिस में, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैंने वो पहले पढ़ा था, थोड़ा सा याद था। तो मुझे बोला गया कि पढ़ा, मैं बोला हाँ पढ़ा। बोला क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ? मैं बोला वो जब हॉस्पिटल में था वो एक आइडेंटिफिकेशन हुआ मुझे, और बाद में जब उसकी हालत खराब हो गई और वो मरने को गया वो भी मैंने आइडेंटिफिकेशन की। बोला वो शुरू से पढ़, शुरू से आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है क्या? बोला सर शुरू से कैसे होगा ना, अभी वो बिल स्टोरी में ऐसा उसने लिखा है कि वो तो न्यू इंग्लैंड में था, आर्मी में था। इंग्लैंड का मेरा क्या संबंध, मैं तो पुणे छोड़ के कहीं नहीं गया तो इंग्लैंड की क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरा ऐसा वो जो भगोड़ा जो स्वभाव था वो बंदा मेरे को पकड़ पकड़ के ला। वहां तो मैंने आनाकानी की, बोले ठीक है भले तू इंग्लैंड में नहीं था, तू आर्मी में नहीं था, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे वो जो लिखा हुआ है कि युद्ध चल रहा था और वहां पर हमारे कुछ लोगों को मेयर ने हमारे घर बुलाया और हमारी अच्छी प्रशंसा की। तो बिल साहब क्या लिख रहे हैं? बिल साहब ये लिख रहे हैं कि ऐसे एक्साइटमेंट के समय में शराब से मेरा ताल्लुकात आया। तूने कब पिया? बोला 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में क्या था? मैं एक्साइटेड था, मैं उत्तेजित था कि अरे इंतजार कर रहा था कब 31 मार्च आएगा और वो नए साल का मैं एकदम मजे से स्वागत करूँ। बोला बात तो वही है, मैं तेरे को बोला था आइडेंटिफाई कर। और फिर बोला फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और फिर मैंने वहाँ याद था, मैंने कहा कि वो लिखा है कि बिल बोलता है कि मैं घूमते घूमते कब्रिस्तान गया और वहाँ पर एक कब्र पे लिखी हुई कुछ पंक्तियों को मैंने देखा कि यहाँ पर एक होशियार ग्रेनेडियर लेटा हुआ है। फिर एक अच्छे सैनिक को बुलाया नहीं जा सकता, फिर वो गोली से मरा हो या बोतल से। और फिर वो बिल लिखता है कि कितनी भयानक चेतावनी थी। तो मैंने कहा कि यार मैं हिंदू हूँ और मेरा ऐसा क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में जाने का कोई संबंध नहीं। अरे बोला डम पागल, तूने कभी किसी बेवड़े को पीकर मरते हुए नहीं देखा क्या? हाँ देखा। बोला बिल वो बता रहा है। स्पॉन्सर ना एक एक चीज मुझे ऐसा समझाते गया और आइडेंटिफाई करते। फिर आगे स्टोरी बढ़ती है कि फिर ये आर्मी छोड़ के आ गया, फिर सोचता है कि अब मैं नेता बन जाऊं या फिर पढ़ाई करूं, मेरे में कुछ गुण है। बिल मेरे स्पॉन्सर ने मुझे दिखा के दिया कि बेवड़ा कैसा कंफ्यूज रहता है कि उसको लाइफ में एग्जैक्टली करने का क्या।
वो मेरा पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी दारू बंद होने के बाद में भी कंटिन्यू होता है, क्योंकि मेरा फोकस वो दारू पे ही रहता है। फिर वो बंदा कानून की पढ़ाई करने को गया। पहले सोचा नेता बनूं, फिर कानून की पढ़ाई करने को गया, और उसके बाद शेयर बाजार में गए। और वो बिल ने लिखा है बहुत क्लियर कट कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पैसा गंवाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अमीर होता देखकर मैंने सोचा क्यों ना मैं अमीर बन जाऊं। शेयर बाजार यानी कि एक प्रकार का सट्टा, या फिर उसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो इजी वे ऑफ मनी, आसानी से पैसा कमाने का तरीका, शॉर्टकट्स। अब पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो गया मेरे जिंदगी में, क्योंकि मैंने पिक्चर देखी थी दीवार, और दीवार पिक्चर देखने के बाद में अमिताभ बच्चन मेरे अंदर आ गया था, और अल्कोहलिज्म और हीरोइज्म ऐसा दोनों साथ में चल रहा था मेरा। वो डाला गया था ना दीवार का, आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, तो ऐसे मैं भी दोहराते रहता हूँ। लेकिन वो पिक्चर देखने के बाद मैंने देखा कि एक ब्रीफकेस दिया तो दूसरे ब्रीफकेस में नोट। अरे यार, अपने को इधर 10 रुपया मांगो तो बाप या माँ इतना भाषण सुनाते हैं, ये कौन इनकी कटकट सुनेगा, चलो अपन भी मुंबई जाएंगे। मेरे सपने, मैं करीम नाला तक तो पहुंच ही गया था, जी मस्तान मेरे को मिला नहीं तो मैं उधर ही कुछ तो भी सेटिंग लगाता था। और ये सब चक्करों में मैं पीते गया, घुसते गया, जुगाड़ लगाते गया, मटके गिरते गया, 2 नंबर के धंधे करना चालू कर दिया। और इसीलिए हुआ क्या, तो 17-18 साल में मैं 2-3 बार जेल जा चुका था। स्पॉन्सर बोल रहा है कि बिल की स्टोरी पढ़ और आइडेंटिफिकेशन कर, और मुझे तो पूरा मिला। अभी वो बिल ने ऐसा लिखा है स्टोरी, बिल ने लिखा अपनी स्टोरी, लेकिन उसको अगर ऐसा पढ़ा जाए तो हर बेवड़े को लगेगा कि ये मेरी कहानी। प्रोग्राम का वो जो सोच है उसके पीछे की, वो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को तो पढ़ते आता है, क्या किताब में नहीं पढ़ सकता क्या? हाँ, और ऐसा पढ़ के और 12 स्टेप्स अगर हो जाए तो फिर काय को स्पॉन्सर वगैरह की जरूरत है, बाकी काय को जरूरत है? भैया बहुत जरूरत है स्पॉन्सर। मेरे उस दिन के बाद में स्पॉन्सर के साथ बातचीत करने का ढंग ही बदल गया, कि मुझे वाकई लगा कि यार ये जो बोल रहा है इसके बातों में तथ्य है, और वो बात मुझे पटा के दे रहा है। और फिर वो कंफ्यूज तो है ही। अभी मैं भी देखता हूँ मेरी जिंदगी में, तो मैंने क्या क्या नहीं किया भैया। पहले पढ़ाई आधे में छोड़ दी, मतलब नहीं पढ़ाई करके क्या मतलब है, छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि मैं मैकेनिक का ये करूँगा, तो वो कोर्स किया, फिर वो 2 साल करके छोड़ दिया, फिर टेलरिंग किया, फिर एम्ब्रॉयडरी की, उसके बाद में जाके चाय बना के बेचा, और ये सब छोड़ा है और डायरेक्ट रम्मी के क्लब में गए, और उसके बाद में सीधा ड्रग पेडलिंग का कार्यक्रम चालू हो गया। ये सब भलता ही कुछ तो भी मेरी स्टोरी है। तो बिल जो बोल रहा है अपने स्टोरी में कि बेवड़ा कंफ्यूज रहता है, वो दुविधा में रहता है कि उसको करना क्या है जिंदगी में, कोई क्लियरिटी नहीं है, सब धुंध छाई हुई है, जिसको फॉगी माइंड बोलते हैं ना,
ठंड में जैसा वो धुंध छा जाती है तो विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती है, वैसा मेरा दिमाग हो गया। क्या करना कुछ मालूम नहीं। ठीक है, तब क्या करना तब नहीं मालूम था, ए में आने के बाद में भी वही हालत। खाली इतना ही मालूम रहता है मीटिंग करना, वो भी क्यों, तो ये वाट लगाएगी। और इधर आके भी करने का क्या रहता है, चेयरमैन ने शेयरिंग दिया तो चेयरमैन अच्छा, शेयरिंग नहीं दिया तो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हाँ? इधर आके करने का क्या, बाहर तो कोई पूछता नहीं है। और फिर मेरे को इधर ऐसा लगता है कि मैं शेयरिंग करते रहूँ और ये लोग ताली बजाते रहे, और सब छूटने के बाद में बोलना कि गोपी भाई भारी शेयरिंग। हाँ तो फिर मेरे को उससे किक मिलती है, पहले दारू से मिलती थी, आजकल इससे किक मिलती है। भैया कर क्या रहा है तू? अगर ये ऐसा ही चलते रहा तो तू कुछ नहीं कर रहा है, तू अपने आप को फंसा रहा है। पहले भी फंसा रहा था, अभी भी फंसा रहा है। तो दारू प्रॉब्लम दे रहा बहुत छोटा सा है, जैसे मैंने उधर शेयरिंग में कहा कि दारू प्रॉब्लम 2% है, 98% प्रॉब्लम में हो। और मुझे काम करना है मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर काम करने का सबसे बेस्ट औजार है वो प्लम्बर का पाना, देखे ना, रेंज पाना जिसको बोलते हैं, वो स्पॉन्सर वो है। बरोबर एडजस्ट करके सब नट खोल डालता है तुम्हारे, और बरोबर टाइट भी कर डालता है। वो जरूरी है मेरे लिए। पहली बात, मेरे दिमाग में उसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारे गलत आइडियाज है, वो निकाल के फेंकने पड़ेंगे। हाँ, कुछ रहते हैं ऐसे भी कि स्पॉन्सर रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है, और मैं ये जानबूझ के बोलना चाहूँगा, भले ही अच्छा लगे या नहीं लगे, नहीं लगे तो भी मेरे को उसकी परवाह नहीं। मेरे को शेयरिंग को नहीं बोला है तो भी चलेगा, लेकिन मैं बोलूँगा, स्पॉन्सर लेने से पहले उस आदमी का पूरा बायोडाटा चेक करो। उसके बाद स्पॉन्सर है क्या, पहला चीज। दूसरा चीज, उसने स्टेप्स पे काम किया है कि नहीं। तीसरा चीज, वो ग्रुप में बरोबर रहता है क्या, कि टाइम पे मीटिंग में रहता है क्या, पहले रहता है या देरी से आता है, या जल्दी चला जाता है, या मीटिंग के बहाने भारी दिखता है। ये सब उसका बायोडाटा चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूँ कि जिसके ऊपर मैं पूरा विश्वास करूँगा, पूरा भरोसा करूँगा, और वो जो मुझे बोलेगा मैं करूँगा। और ये मेरे जिंदगी का सवाल है। हम शादी करने को जाते हैं, लड़की देखने को जाते हैं, लड़का देखने को जाते हैं, तो पूरी छानबीन करते हैं ना कि भाई कैसा लड़का है, क्या है, कहीं अपने ऐसा बेवड़ा निकल गया तो। आज मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, तो कल मेरे बेटी के लिए जाऊंगा तो ये छानबीन तो करूंगा मैं यार, या बेटे के लिए भी जाऊंगा तो करूंगा। ऐसे ही थोड़ी ना कि मेरी वाट लगी तो उनकी भी लगे कल। तो वो स्पॉन्सर का ये बायोडाटा चेक करना बहुत जरूरी है। अगर जिनके पास नहीं है, अभी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ किसके पास है या नहीं है, मेरा वो विषय नहीं है, मेरा विषय खाली स्पॉन्सरशिप है। और मैंने देखा है कि वो अगर सही नहीं रहेगा ना तो भैया गड़बड़ होगा। मेरे स्पॉन्सर ने वहां से मेरे को स्टार्ट करवाया, और फिर उन्होंने कहा कि गोपी, बिल का ना पूरा स्टोरी देखो आइडेंटिफाई कर देना है। मतलब बिल कैसे अल्कोहलिक बना, फिर बिल का अल्कोहलिज्म कैसे प्रोग्रेस हुआ, और फिर बिल कैसे
सोबर हो गया, और सोबर होने के बाद में उसके अंदर क्या परिवर्तन आए और उसकी लाइफ कैसी चेंज हुई, वो भी आइडेंटिफिकेशन करो। बोला यार ये तो हो गया, ये हो भी जाएगा, लेकिन वो आगे वाला कैसे हो, और उसके लिए 12 स्टेप्स। और फिर मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि फर्स्ट स्टेप किया है क्या? तो मैं उसके तरफ ऐसा देखा और हंसा। बोला हंसता क्यों है? बोला यार आप भी अजीब बात करते हो। बोला यार अभी 2.5-3 साल होने को आ रहे हैं, मैं मीटिंग को आता हूँ और अधबलता मैंने मानी है, तभी तो मैं सोबर हूँ। बोला ठीक है सोबर है, तो कब तक सोबर रहेगा? बोला यार ये कौन सा सवाल है? बोला तेरे को लगता है कि तू जिंदगी भर सोबर रहेगा? हाँ एक अगर साथ रहा तो रहेगा। तो तेरे दिमाग में कोई रिजर्वेशन है क्या अभी? बोला अभी तो नहीं है, लेकिन तू ये बोल सकता है कि आगे भी रिजर्वेशन नहीं आएगी। यार जरा भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए तेरे को फर्स्ट स्टेप तूने लिया रहेगा, लेकिन जब तूने मुझे स्पॉन्सर बोल के लिया है तो मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि अगर तेरे को स्ट्रेस पे काम करने का रहेगा तो ही मैं तेरा स्पॉन्सर हूँ। और मुझे कहा गया कि फर्स्ट स्टेप लिख के निकाल। मैं बोला यार आज तक मैं इतना 3 साल में बहुत सारा डे विजिल किया, बहुत सारा नाइट विजिल किया, और तुमसे ज्यादा सोबर ऐसा मन में बोला। और वो भी बम्बई के, जो स्टेप्स के बारे में बहुत होशियार है। कोई 4 स्टेप के बारे में, फर्स्ट स्टेप लिखने के बारे में बात ही नहीं करता है। 4 स्टेप लिखने की रहती है और 8 स्टेप लिखने की रहती है, और ये फर्स्ट स्टेप लिखने की बात करता है। मेरे को बोला तेरे को लिखना ही पड़ेगा, लिख के लिखना। बोला क्या लिख के लिखता? बोला हाँ ये पूछता हूँ, ये जरा सही सवाल है। अब मैं बोलता हूँ तेरे को वो लिख के लिख। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि 9 एरियाज लिख के लो कि शराब के वजह से तेरे शरीर पे क्या नुकसान हुआ, उसके कम से कम 3 से 4 उदाहरण, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ रहेगा, बीमार पड़ा रहेगा, लीवर में प्रॉब्लम हुआ रहेगा, जो भी। मानसिक क्या प्रॉब्लम है, आध्यात्मिक क्या प्रॉब्लम है, कौटुंबिक क्या प्रॉब्लम है, सामाजिक क्या प्रॉब्लम है, भावनिक क्या प्रॉब्लम है, नौकरी धंधे में क्या प्रॉब्लम है, समाज में क्या प्रॉब्लम है, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक, लैंगिक क्या प्रॉब्लम है। उसको मैंने लिखा हो, और वो लिखने के बाद में ना मेरे अंदर का, अभी पता नहीं किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया था वो रियलाइजेशन का, वो रियलाइजेशन बढ़ गया। क्योंकि अब 3 साल के बाद में जब मैं वो कहानी लिख रहा था, वो स्टोरी लिख रहा था, तो क्या हो रहा था कि वो सारा फ्लैशबैक, वो सब आंखों के सामने वो चित्र आ रहे थे, और मैं वो लिख रहा था और मैं देख रहा था, और मुझे धीरे धीरे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया, एहसास हो गया कि यार मेरे घर वालों को मेरे वजह से कितनी परेशानी हुई। नहीं, जो भी मेरा एरिया था वहाँ पर सब जगह पे मुझे वो सब दिखाई देने लगा, और साथ ही साथ मुझे ये दिखाई देने लगी कि यार मेरे सबसे बड़े जो प्रॉब्लम थे वो थे मानसिक। अनमैनेजेबिलिटी क्या है, तो मेरे दिमाग में मानसिक विचलित होना चालू, मेरा चित्त स्थिर नहीं है, मेरे विचार ऐसा भौरों की तरह चलते रहते, और बहुत से टाइम पे ऐसे विचार चलते रहते जिनका कुछ संबंध नहीं। साइंस ने तरक्की की है आजकल बहुत, लेकिन मेरा ऐसा कहना है
आगे चल के शायद करेगी साइंस तकलीफ ऐसी तकनीक का वापर कि एक छोटी सी ऐसी चिप लगाई जाए यहाँ पर और उसको कहीं तो भी ऐसा ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन देके या कुछ भी करके एक छोटा सा एम्पलीफायर फिट करे और उसको स्पीकर में बजाए और उसको नहीं मालूम पड़े कि ये क्या सोच रहा है इसके दिमाग में। तो मेरे को लगता है कि मेरे ऐसे आदमी को ना मेंटल हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, मैं जब बाहर बात करता हूँ ना तो मैं बहुत सावधानी से बात करता हूँ कि ये सब सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं तो अभी ये कुछ तो भी अर्थ लगाएंगे और इनके सामने मेरा क्या बोलता पप्पू नहीं होना चाहिए, तो इनके सामने मेरा इम्प्रेशन बैठना चाहिए, ऐसी मैं बात करता हूँ। लेकिन अंदर जब चलेला रहता है और कोई नहीं रहता है, उधर खुला सांड रहता हूँ मैं, कुछ भी मेरे दिमाग में चलेला रहता है और कई बार तो ऐसी चीज चलेली रहती है जिसका वस्तु स्थिति के साथ में संबंध ही नहीं रहता है। एक मानसिक बीमारी है जिसको सिजोफ्रेनिया कहा जाता है और वो सिजोफ्रेनिया बीमारी में उसके सिम्टम ही क्या है, तो उसके सिम्टम ये है कि आदमी अवास्तव बातें करता है। अब वो बीमारी होने से वो आदमी का कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए वो मुंह से बोल लगता है। अब मेरे को वो बीमारी नहीं है लेकिन यहाँ तो चल ही रही है ना अवास्तव बातें। अभी समझो दो जन उधर कुछ तो भी कर रहे हैं बात, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि शायद टाइम हो गया है कि क्या, ऐसा लग रहा है कि क्या मैं पका रहा हूँ कि क्या, तो क्या बंद करूँ शेयरिंग। ये मैं बोलता नहीं, ये मेरे मन में चलेला रहता है, ये मेरे विचार रहते हैं और फिर वो आदमी जब भी मुझे दिखता है तो फिर मैं उसके साथ में वही एटीट्यूड से पेश आता हूँ, हालांकि वो कुछ और ही बात कर रहा था, मतलब ही कुछ और है। मेरे स्पॉन्सर ने बताया है कि 5 पैक मेरे ऐसा बेवड़ा जब पीता है, 5 पैक का एक बिंज, तो एट ए टाइम पे ब्रेन के 50 सेल्स मरते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए, मैं तो बैरल में पिया हूँ, अब पैक में कैसे गिने उसको, हाँ? किलोमीटर को इंचेस में गिनने को जाएंगे तो कैसा होने वाला, वैसा ही कुछ तो भी गड़बड़ है, तो गड़बड़ हो गई बस। वो जब मैंने देखा, कौटुंबिक अवस्था मैंने देखा, भाई अभी शेयर कर रहे थे, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, सेम वही कहानी समझो। आर्थिक अवस्था पूरी तरह से वाट लग गई थी, आध्यात्मिक अवस्था तो पूरी तरह से क्या बोलना अभी, इतना मैं स्वार्थी हो चुका था। मैं ऐसा कहता हूँ हमेशा कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ की लोक संख्या सिर्फ एक थी और वो मैं, मेरे अलावा कोई नहीं, इतना स्वार्थी। हाँ, बाकी वो नैतिक अधन पतन तो है ही है, वो चोरी मारी बेचना बाचना वो सब हुआ है, निचले स्तर पे गया वो। अभी भाई शेयर किया ना कि बच्ची के कान का ये किया, मैं तो मंदिर का वो इतना बड़ा पंक्ति लेके आके बेचा और वो पंक्ति ऐसा 3 फोल्डेड था, ऊपर का भी खुलता था इधर का भी खुलता था, तो मैंने क्या किया, वो 3 दुकान पे जाके बेचा। बोले एक जगह पे जाएगा तो वो बोलेगा क्या मंदिर से लाया क्या उठा के, भैया गिरा हूँ मैं नीचे, निचले स्तर तक गया वो। लेकिन कब हुआ, जब मैंने वो देखा लिखा, तब मैंने मेरे स्पॉन्सर को बोला क्या अभी ये लिखा ये ठीक है क्या, बोला हाँ ठीक है, तो बोला फिर फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई है, बोला नहीं, बोले ये तो फर्स्ट हाफ हो गया, ये हदबलता हो गई, अस्ता व्यस्ता बाकी है। अभी अस्ता व्यस्ता क्या है, उसमें आ ही गई।
बोला बेवड़े का प्रॉब्लम है कि वो डिसीजन मेकिंग उसको नहीं आता है, निर्णय लेने से नहीं आता है, वो इनडिसिसिव है। ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, आज करूं कि कल करूं। कितने निर्णय लिए आज साल और कितने निर्णय अभी भी पेंडिंग है। करने का बहुत कुछ है, करूंगा, लेकिन कब, वो तारीख कब आएगी भाई, वो आ ही नहीं रही। कार्यक्रम करने का है, 12 स्टेप से इनकार नहीं है मुझे, स्पॉन्सर से भी इनकार नहीं है, मुझे किसी चीज से इनकार नहीं है, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। कब आएगा सब सही। अच्छा, पहला निर्णय तो वो याद है ना, वो तो सभी का है शायद यहाँ पर, 31 को पीने का 1 से बंद। ऐसे कितने 31 हो गए, कितने एक आके गए, बोले नहीं 20 में के देखेंगे, 2020 में, अभी नहीं। ये जो टालम टाली की जो मेरी वृत्ति है, मेरे को नहीं फर्मली ऐसा डिसीजन लेते आता है। और दूसरी अस्त व्यवस्था जो है वो मेरे इमोशंस के मामले। मैं एक जज्बाती किस्म का आदमी हूँ, मैं वहाँ पर रह जाता हूँ और मैं बुद्धि की बात को जज्बातों से लेता हूँ। बेसिकली देखा जाए तो मेरे जैसे बेवड़े को या फिर एक बेवड़े को बोलना चाहिए कि वो भावनिक तौर पे ना पूरी तरह, जैसा बोलते हैं ना, इमोशनली फुल, ब्लडी फुल और इमोशनली फुल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। मैं वैसे ही मूर्ख हूँ, मेरे को पता नहीं कहाँ से इमोशंस आते, और मैंने आज साल जिंदगी में इमोशनली चार्ज होकर निर्णय लिए और मेरी सत्यानाशी हो गई। मेरा इमोशनली प्रॉब्लम है कि मेरे को सामने वाले को नहीं बोलते नहीं आता। आज ही हमारी बात चल रही थी कि मेरे ऐसे अल्कोहलिक का ऐसा पर्सनैलिटी बना दिया है मैंने, दारू पी पी के सत्यानाशी कर दिया है कि मैं हर किसी को क्या बोलते हैं खुश करना चाहता हूँ। मैं, मेरे अंदर वो विनोद खन्ना आया था, दयावान भाई। मैं हर आदमी को खुश रखना चाहता हूँ, हैप्पी रखना चाहता हूँ। और क्यों ये खुश करना चाहता हूँ, क्यों हैप्पी रखना चाहता हूँ, उसके पीछे एक राज है। और वो राज क्या है कि लोगों ने बोलना चाहिए गोपी अच्छा है, इसको गोपी अच्छा की इतनी भूख है कि इसके लिए अपना नुकसान भी करके लेगा, बाद में रोएगा, अभी बाद में हाल भी करा के लेगा, और ऐसा मर मर के जिएगा। मैं आज, मेरे को कोई अच्छा बोले या नहीं बोले, मेरे को उसकी परवाह नहीं है और मैं फिक्र भी नहीं करता। भैया मैं जानता हूँ मैं अच्छा है, मुझे किसी का सेंसर बोर्ड के और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं जी रहा हूँ, मेरे को मालूम है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ईमानदारी नाम की चीज मुझे दी है, और उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी वो द्विधा अवस्था नहीं है, लेकिन ये अवस्था कैसी आई, ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये काम करने के बाद में आई, स्पॉन्सर की बातें सुनने के बाद में आई, पहले नहीं आई। लेकिन पहले की अवस्था क्या थी, तो वो वही थी। मेरे घर में कोई तो भी कामगार आए थे, वो काम कर रहे थे कुछ तो भी, वो कुछ प्लास्टर का काम चल रहा था, तो उसने बरोबर नहीं किया था, तो मेरी आंटी बोली उसको बोलते नहीं यार छोड़ना, जान देना, अपन बोलेंगे तो बेचारे को बोला, अरे पैसा नहीं लिया क्या उसने,
लिया तो क्या, इसका मतलब ऐसा करने का क्या? मेरे को वो बोलती है, अरे मैं बोलती हूँ, नहीं नहीं तू भी मत बोल, मैं लायला उसको बेचारे को बुरा लगेगा। अभी ऐसा मेरा व्यक्तित्व तो लोग आते हैं, मेरा गैर फायदा उठा के जाते हैं, और वो सब हो जाने के बाद में मैं ऐसा बैठता हूँ, कैसा होएगा रे बाबा, कौन बोल रहे हैं तेरे को? मैं दारू नहीं पिया, दारू से दूर हूँ, नंबर ऑफ डेज, मारो गोली उसको, ये क्या चल रहा है? भैया मैं दारू पी रहा था, मैं दुखी था, अब मैंने दारू बंद कर दी, तो इसका मतलब है खुश होना चाहिए। तो मैं दारू बंद करके खुश हूं क्या? मेरे को अच्छा लग रहा है क्या? अंदर से एकदम मस्त, एकदम ऐसा नहीं क्या शाहरुख खान स्टाइल वाला, एकदम दिल बाग बाग हो गया, ऐसा नहीं लगता है यार? अच्छा, अंदर तकलीफ है मेरे को बहुत, मैं ऐसा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ है अंदर से, और वो क्या है ना, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता मैं भैया। उसके लिए ना वो स्पॉन्सर बरोबर 12 कदम करा के लेता है, मुझे उसके लिए स्पॉन्सर की जरूरत है। हाँ, अगर खाली दारू प्रॉब्लम रहती थी, आप लोगों की शेयरिंग से जो ताकत मिलती है, वो वन डे हॉल्ट, हाउ इट वर्क्स, दारू बुच्चन बंद, बुच्चन बंद क्या, बुच्चन से ही दूर भाई, जो कि यहाँ सभी को जमा हुआ है, शायद एक आधा कोई रहेगा भाई जिसको नहीं जम रहा है, मालूम नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे लोगों को जमा है, मैक्सिमम लोगों को जमता है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जैसे मेरी दारू बंद होती है, 6-8 महीने के बाद में एक्चुअल में मेरी बीमारी या एक्चुअल में मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि दारू बंद हो गई, प्रॉब्लम खत्म हो गई, कोई खत्म नहीं हुए, अभी तो चालू हुई है। इसीलिए वो 12 स्टेप, इसीलिए वो स्पॉन्सर क्या है, स्टेप्स खुद नहीं ले सकते, मतलब डॉक्टर क्या करता, खुद बीमार हो गया तो स्टेथो लेके खुद को चेक करता कैसा, या खुद कुछ गोली लिख के मेडिकल को ये ला, और खुद ही पानी लेके खाता, चलो ठीक हो जाएगा, नहीं, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाए। स्पॉन्सर डॉक्टर नहीं है वापस, लेकिन ये जस्ट मैं उदाहरण के लिए कि वो बंदे को मालूम है क्या है, कि वो मेरे को देखते रहता है, मीटिंग में देखते रहता है, मेरी शेयरिंग को सुनते रहता है, और अगर मैंने तो वही होम ग्रुप ले लिया था, तो फिर बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग में बातचीत होती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्पॉन्सर करा के देता है। मेरे स्पॉन्सर ने ना मेरे को एकदम पूरी तरह से तैयार किया, और तैयार करने के बाद में उसने मेरे को बोला कि अभी मैंने जो तुझे दिया है, अभी तू दूसरों को दे, और उसके बाद में वो मेरे को ये भी बोला है कि भैया अभी तेरे को बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तेरे को तैयार कर दिया, मैंने तेरे को वो सब चीज़ें बताई है कि जिस चीज़ों का तू वापर करके तेरे को जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसका समाधान ढूंढ लेगा। ऊपर वाले के साथ में मेरा कनेक्शन जोड़ के दिया, वो जो 11 स्टेप जो बोलती है ना, कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट विद गॉड, हायर पावर, वो जरिया है, वो जोड़ के देता है, और वो ऐसे सब स्टेप्स से मेरे को हेल्प किया, क्योंकि मैं अभी वो सब स्टेप्स से नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक स्पॉन्सरशिप है, तो मैं मेन मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि क्या क्या अभी जो आ रहा है मैं वो बोलने की कोशिश कर, मैं कुछ सोचा नहीं था, यहाँ आके मैंने चालू की।
क्योंकि फिर वो सोच के तैयारी करके आना बोले तो फिर वो क्या हो गया, वो फिर टीचरगिरी हो गई। और इधर बहुत सारे शिष्य बैठे और इधर टीचर कुछ तो भी सिखा रहे नहीं, यहाँ ऑन द स्पॉट जो आएगा वो आएगा। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एक खासियत है जो बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, कि अभी जो दिल में से जो आ रहा है वही आने दे भैया। और मेरा एक अनुभव है कि मैं जो भी सोच के आता हूँ ना, इधर आके जैसा खड़ा होता हूँ और बोलता हूँ मैं शराबी हूँ, मेरा नाम गोपी है, वो सब भूल जाता है। उसके बाद में फिर नहीं लगता वो लिख। और फिर वो कब ध्यान में आता है, जब जाके वहाँ बैठता हूँ, शेयरिंग खत्म होने में आएगा तो आएगा। ऐसा होगा। वो इसलिए तो कोई तैयारी वारी करके नहीं आने का। अभी क्या तैयारी करने का, 26 साल हो गए कि 26 साल से रेगुलर मीटिंग कर रहा है, एक्टिव मेंबर हो, कंटिन्यू पढ़ाई चालू है, मेरे को तैयारी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यू ये कर ही रहा हूँ। मैं खुश नसीब लोगों में से हूँ कि जो मुझे मौका मिला है, कि मेरे को बहुत सारा पढ़ने का मौका मिलते रहता है। मेरे को बहुत सारा टाइम हमारे ग्रुप में लिटरेचर मीटिंग चलता है, वहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता है। और हमारे ग्रुप के अंदर अभी वही मेरे स्पॉन्सर के स्टाइल में, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ पहले 3 साल करवाए मेरे से। 3 साल हर एक बुक में से, पहला बिग बुक में से पहले 3 स्टेप्स, फिर 12x12 में से, फिर ग्रेप वाइन में से, और ढूंढ ढूंढ के कहाँ से लाने का किताबें क्या हो, और मेरे को बोलने का बैठ ये चैप्टर पढ़ेंगे। और मेरे को भी उसके ऐसा मारवाड़ी की ऐसी आदत लग गई है, वो चिकाटी गई ऐसा। मैं भी वो 3 स्टेप को ऐसा खींच रहा हूँ, पूछो मत। हमारे इधर 2 साल से चल रही है 3 स्टेप, लंबा खींच के रखा उसको। अभी हमारी बात चल रही थी, अभी हम लोग वहाँ पर जो कर रहे हैं, विषय ऐसा आ गया है कि जब इच्छा और जीवन हमने ऊपर वाले के हाथ में दे दिया, तो एक बात यह है कि फिर ऊपर वाले की मेरे लिए क्या इच्छा है। और मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया था कि ऊपर वाले की मेरे लिए इच्छा ये है कि गोपी तू मैच्योर बन और तू रिस्पॉन्सिबल बन, आज भी और कल भी। और अगर ऊपर वाले ने तेरे को और 20-25 साल दान में दिए तो भी, ऑलरेडी दी है, अब जो और भी दे, क्योंकि वो कृपालु है, देते ही रहते, बरसा ही रहा है कृपा। और बेवड़ों पर तो ज्यादा ही मेहरबान है, हाँ? लेकिन ऊपर वाले की इच्छा यही रहेगी। बाकी क्या रहेगी ऊपर वाले की इच्छा? ऊपर वाले की इच्छा यह है कि मैं स्पॉन्सर की बात सुनूं। ऊपर वाले की इच्छा मेरे लिए ये है कि मैं स्ट्रेस पे काम करूं। ऊपर वाला मेरे को दर्द में नहीं देखना चाहता है, और मैं दर्द में तभी जा सकता हूं जब मैं प्रोग्राम पे काम नहीं करूं। जैसे मैंने प्रोग्राम पे काम करना बंद किया, रिकवरी रुकी, बीमारी स्टार्ट हुई, क्योंकि बीमारी दूर है ही नहीं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी रिकवरी चल रही है, जब ये रिकवरी बंद होएगी तो बीमारी चालू होगी। इधर ही है, एक ही में दोनों पुर्जे हैं। देखिए ना हम लोग आजकल क्या बोलते हैं चक्कर, एक मोबाइल में 2 सिम, हाँ, एक जियो का भी लगाओ, एक दूसरा भी लगाओ, नेट इसका ऑपरो, कॉलिंग उसका ऑपरो। लेकिन तुम कॉलिंग एक ही टाइम पे एक ही फोन से कर सकते हो, डुअल सिम रहा तो। एक बंद हुआ तो दूसरा चालू होएगा। इधर बीमारी चालू हुई तो रिकवरी रुकी, रिकवरी रुकी तो बीमारी चालू हुई। दोस्तों स्पॉन्सर मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। अमेरिका में ऐसा है कि जब भी जो बंदा 12 स्टेपिंग कॉल को जाता है, और वो बंदा जब 12 स्टेप कॉल करके किसी न्यू कमर को मीटिंग में लाता है, तो उस मीटिंग में, जब मीटिंग हो जाने के बाद में
सेक्रेटरी उसको बोलता है कि भैया ये सेक्रेटरी उसको बोलता है कि ये जो भैया है, ये जो तेरे को मीटिंग को लेके आया है, ये तेरा टेम्पररी स्पॉन्सर 1 महीने के लिए ये तेरे को हर मीटिंग में लेके जाएगा, हर मेंबर से तेरी मुलाकात करा के देगा और आते जाते तेरे को थोड़ा सा बीमारी का, थोड़ा सा रिकवरी का सारांश बताएगा। और 1 महीना हो जाने के बाद में तू फिर से आना, मैं तेरे सामने और 2-4 बंदे खड़े करूँगा और उसके बाद में तू चुनना। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपलसरी है, ये होता ही है। मतलब वहाँ ऐसा बोलना नहीं पड़ता है, वो ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। हाँ, परमानेंट स्पॉन्सर का चॉइस वो आदमी को देना चाहिए, लेकिन कम से कम मुझे किसी के साथ बात करनी है, मुझे किसी को कुछ बोलना है। अभी थर्ड स्टेप प्रैक्टिस करना, इच्छा और जीवन ऊपर वाले के हवाले करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि तुमको जो लगता है वो स्पॉन्सर के हवाले करो। अब ऊपर वाले के हवाले किया, दे दिया ऊपर वाले को, किसने देखा? स्पॉन्सर पूछेगा तो सही, वहां में बोलेगा तो सही, वो एक माध्यम है। और सबसे बड़ा पॉइंट ऐसा है जो मुझे लगता है कि स्पॉन्सर लेते टाइम पे एक महत्व की चीज मेरे जीवन में होती है, और वो होता है कि अभी तक जो मैं बोलते आ रहा था कि मैंने सरेंडर किए, मैं जब स्पॉन्सर लेता हूँ ना, तब शायद मेरा समर्पण चालू होता है। क्योंकि अब मैं किसी को तो भी अलाउ कर रहा हूँ, अब कोई तो भी मुझे डायरेक्टली बात कर सकता है और मैं किसी को आंसरेबल हूँ। अभी तक क्या था, मैं वापस छूटा था, ऐसा ही मैं एकदम कहीं भी जा सकता था, कुछ भी कर सकता था, और होता ऐसा ही है। मैंने तो ऐसे ही किया था, मैं इधर भी जाता था, उधर भी जाता था, इधर भी मीटिंग में बैठता था, उधर भी मीटिंग में बैठता, ये क्लोज मीटिंग में भी बैठ, वो क्लोज मीटिंग में भी बैठ, इधर भी बात कर, उधर भी बात कर। स्पॉन्सर बोला नहीं चलेगा, एक होम ग्रुप ले, हर जगह पे मुंह नहीं खोलने का, और तेरे होम ग्रुप के मीटिंग में ही तू बात कर सकता है, वो भी अगर तेरे को वो लोग बात करने दे तो, नहीं तो शट अप, चुपचाप बैठने का, सब जगह नहीं करने का। तो हर मीटिंग में जा सकता है, और जब तक तुम होम ग्रुप नहीं लेते हो और खाली मीटिंग करते हो, तो तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिर्फ विजिटर हो, मेंबर नहीं हो। क्योंकि मेंबर के लिए तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि मैं इस ग्रुप का मेंबर होना चाहता हूँ, जो भी ग्रुप है। मैं नहीं होता और मैं दुनिया भर के मीटिंग में जाते रहता हूँ, ये अपनी से, ये बेजवाबदारपने की जो मेरी वृत्ति है ना, स्पॉन्सर वहाँ पे भी ध्यान देता है। ये सारी जो चीज़ें है मुझे जो मालूम पड़ी है, शेयरिंग में से लोगों से कम, लेकिन मेरे स्पॉन्सर से ज़्यादा मालूम। दोस्तों, आगे चल के कुछ सालों के बाद जब मैं सही तरीके से काम करता हूँ, शॉर्ट में मैं बोलूँगा 5वां कदम करता हूँ, उसके बाद में 8वां 9वां कदम करता हूँ, तो स्पॉन्सर मेरे फ्रेंड के जैसा हो जाता है। मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर एक्सपायर्ड हो गए थे, और मैं भी अभी तब 15 साल के सोब्राइटी में आ चुका था, और मेरे स्पॉन्सर एक दिन मेरे को आके बोले, यार मेरे को यार वापस 5th स्टेप करने का है, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर नहीं है और इधर कोई मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है।
तो यार तू ही एक काम कर, मेरा 5th स्टेप ले मेरे से। ये जो मैंने कभी आइडिया भी नहीं की थी कि यार जो आदमी मेरा रोल मॉडल था और वो आदमी अब मुझे स्पॉन्सर एज ए स्पॉन्सर बोल के देख रहा है, ये हो सकता है। मैं तो क्या वो ही बड़ा है ऐसा नहीं, ये जो पार्ट उस दिन मेरे को सच में ऐसा लगा और उसके उस आदमी के प्रति मेरे नज़रों में ना इज्जत और बढ़ गई कि ये वो जो नम्रता जो बोलते हैं ना, वो सच्ची नम्रता वो। और वो किया बंदा और मेरे को बोला कि अभी ये जो मैंने तेरे को दिया है तू दूसरों को दे, तू स्पॉन्सर्स ले। अभी एक बंदा मेरे को मिला था, वो मेरे को बोला तू मेरा अब मेरे स्पॉन्सर होएंगे। बोला हाँ क्यों नहीं, होएंगे ना, मैं तो हूँ ही इसी सेवा करना है, जो मुझे मिला है वो मेरे को बांटना है। लेकिन मेरे को मालूम है वो अड़ियल टट्टू है, मैं उसको 2.5-3 साल से देख रहा हूँ, अंदर बाहर कर रहा है। और फिर वो फाइनली आया मेरे पास, बोले बताओ ना मैं क्या करूँ। बोला एक काम कर, 400 पेज की नोटबुक लेके आ। बोला क्यों। बोला तू 400 पेज में एक पेज में 3 बार सेरेनिटी प्रेयर लिखेगा और वो 400 पन्ना तू लिख के लेके आएगा, फिर मैं तेरे से बात करेगा। आया ही नहीं वो। और अभी 4-5 दिन पहले मेरे को मिला था, बोले अभी लिखो क्या प्रार्थना। मैं बोला यार तुम कभी मेरे को पूछा था, अभी इसमें भी कुछ होना चाहिए कि नहीं। अभी ये जरा सोचने वाला विषय है। देखो ना, एक बंदा आता है मेरे को स्पॉन्सर बोल के लेता है, बाद में वो गायब हो जाता है, अचानक 6 महीने के बाद, साल के बाद प्रकट होता है। अभी वही कॉन्ट्रैक्ट चलेगा क्या? नहीं चलना चाहिए ना, तो जा साले दूसरा ढूंढ। तेरे को क्या, अरे वो बेवड़ा कैसा शाना रहता नहीं क्या, कभी इससे बात करेगा, कभी उससे बात करेगा, कभी उससे बात करेगा। बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4। बेस्ट ऑफ 3 मालूम है ना, कि मेरे को सवाल आते हैं तो मैं 3 लोगों से जाके पूछता हूँ, फिर उसमें से एक कोई तो भी ऐसा जवाब देता है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, कड़क वाला। दूसरा जाके पूछता हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट देता है। तीसरा जब वो पूछता हूँ तो वो एकदम जैसा मेरे को चाहिए वैसा ही देता है। और फिर मैं जाके करता हूँ, और फिर मैं बोलता मैं तो मेंबर के टच में ही रहता हूँ ना, मेंबर लोगों से तो बात करता हूँ। स्पॉन्सर ही बोला मेरे को, अभी किसको मालूम है कौन उसका स्पॉन्सर। अभी मेरे ऐसा आदमी ना अपना स्पॉन्सर का नाम बताने को भी घबराता है। क्यों? स्पॉन्सर ने पनिशमेंट देगा, दंड मारेगा तेरे को। अरे तेरे में कुछ तो भी चालबाजी है, तू साफ नहीं है, तेरे को स्पॉन्सर का नाम नहीं बताते आता, बताना। अभी भी छुपवा छुपी, अभी भी चोरा चोरी, ये क्या चक्कर है? दोस्तों मैं तो खुला बताता मेरा ये स्पॉन्सर है करके। मेरे पास इतने स्पॉन्सर्स आए, मेरे को एक भी मेरे जैसा नहीं मिला। बस एक अभी थोड़ा सा मिला है, लेकिन वो अभी मेरा ही स्पॉन्सर बनने वाला है शायद। वो अपने आप को बहुत ही शाना समझता है। या ऐसा चक्कर चला हुआ है। दोस्तों स्पॉन्सर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसा है कि ये जो चेन है ना, ये चेन सीधा बिल्डब्ल्यू तक जाती है। अभी देखो मेरे स्पॉन्सर को जब मैंने स्पॉन्सर बोल के लिया था तब वो 10 साल सोबर थे, और उनके स्पॉन्सर जब वो तो एक्सपायर्ड हो गए 92 में, मतलब मैं रिकवरी में आने से पहले, और वो उस टाइम पे कुछ 23-24 साल सोबर थे 92 में। तो उनके पास भी स्पॉन्सर था।
अगर वहाँ से 24 साल पीछे जावे 92 से, तो फिर किधर गया, 78 में गया मामला। तो वो भी बंदा कुछ सोबर रहेगा, और ऐसा करके वो गया ना चेन वहाँ तक। तो पूरा का पूरा कनेक्शन है ऐसा। जैसा एक झाड़ रहता है, उसकी जड़ें सभी जगह फैलेली रहती, ऊपर से भी फैलेली रहती, नीचे से भी फैलेली, तो पूरा कनेक्शन वहां तक जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेन है, कहीं ना कहीं से वो मेरा उसके साथ में कनेक्शन होएगा रहता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा होएगा। अब आगे चल के कुछ सालों के बाद में नई पीढ़ी आएगी, उनका पता नहीं वहां तक कनेक्शन जाने को कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं, लेकिन मेरा तो सीधा जाता दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है कुछ इतना। तो वहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत बड़ा चीज़ है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, और ये होना ही चाहिए। क्योंकि बिना स्पॉन्सर के मैं नहीं घर में पढ़ाई कर सकता, नहीं मेरे को ये समझ में आता है किस सारांश में वो लिखा है, कैसे करना है, मुझे नहीं मालूम। अगर ऐसा रहता था तो कोई भी कर लेता, और कैसा रहता, स्पॉन्सर अगर रहता है ना, तो मैं कहीं तो भी आंसरेबल हूँ, कहीं तो भी मुझे अभी जवाब देना है, और वो मुझे पूछेगा, वो मुझे बोलेगा। और जब मुझे कोई पूछता है ना, तो एक वो जो पुराना ईगो वाला जो पार्ट है ना, मुझे अभी भी किसी के सामने शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी शायद उसके सदके, लेकिन मैं कुछ तो भी भला करूँ, अपना ही भला करूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया हर अल्कोहलिक को एक स्पॉन्सर होना जरूरी है, फिर भले ही वो टेम्पररी रहे। अभी परसों मेरे से एक मेंबर आया बात करने के, लड़का ही है जो अभी 10-11 महीने सोबर है। वो आके मेरे को बोला, यार अभी मेरे को मेरा स्पॉन्सर मैंने लिया था, लेकिन वो मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोल रहा है कि अभी तू दूसरा स्पॉन्सर दे, मेरे को जो मदद आती थी मैंने तेरे को कर डाली, लेकिन मैं तेरी आगे मदद नहीं कर सकता। बोला यार वो आदमी भारी है, जिसने भी तेरे को ये बोला वो कितना ईमानदार आदमी है कि वो सीधा उसने बोल दिया कि भाई मेरे को आगे नहीं आता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पॉन्सी को चिटका के रखते, और वो बात क्या करते मालूम है क्या, मेरे पास कितने स्पॉन्सी मालूम है क्या, 50, 30। अरे भैया 50 और 30 तू रख रहा है, तो उनको टाइम कभी देता है, तो घर में टाइम कभी देता रहेगा। और ऐसे रॉन्ग स्पॉन्सर को तुम अगर स्पॉन्सर बोल के लिए हो, कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली, नहीं उसकी नहीं तुम्हारी। उसको क्या है, तो अपने क्या बोलते हैं, तोते पालने ऐसा लगता है, नंबर ऑफ खाली लोगों को बड़ा करना है। वो अभी भी घमंडी होना चाहता है, अभी भी कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार का नशा है। मतलब उसको कुछ अल्कोहलिज्म समझेला नहीं, वो उसने कुछ काम किएला नहीं है, और वो खाली वही चक्कर के अंदर। मैं एक ही स्पॉन्सी है मेरा अभी, वो भी अभी थोड़ा ठीक किया तो ठीक है, मैं तो उसको बोलेगा बाय बाय। सही स्पॉन्सी मेरे को मिलेगा तो मैं उसके साथ टाइम देगा, मुझे देना है, क्योंकि ये मैं रख नहीं सकता, रखेगा तो मेरा ही नुकसान है, मुझे बांटना है। लेकिन सही मिलना भी तो चाहिए ना, कि खाली पकड़ वो आएगा मेरा दिमाग खाएगा। यार मैं लोगों के साथ आधा घंटा बात करता हूँ फ़ोन पे, और कई बार मैं देखता हूँ कि मेरे फ़ोन पे दूसरों के फ़ोन आते रहते हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी रहते मेरे लिए। लेकिन मैं बोलता छोड़ यार, ये अपना भाई है, बेवड़ा है, इसको मदद करेगा, और बाद में वो बंदा गायब। यार कुछ होना चाहिए ना, कि मैं तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूँ, मैं बांटना चाहता हूँ, और तुमको ही वैल्यू नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं थोड़ा सा अभी देखता हूँ ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, पकाने वाले आदमी को रहने दो। भैया मेरे पास एक तो टाइम कितना बचा है मालूम नहीं, मैं और कितना जीऊँगा मेरे को नहीं मालूम। अभी 51 वर्ष हो गए मेरा उम्र, एक हार्ट का अटैक आके गए।
परिवार को टाइम दो ना, ये फालतूगिरी करने से अच्छा कि जो आदमी आएगा खाली क्या क्या करेगा, बात करेगा और करेगा कुछ भी नहीं, और मेरा 2-3 घंटा लेके जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो 2-3 घंटा मैं दूँ, उसका कुछ तो भी वापर होना चाहिए, किसी के उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे उपयुक्त जीवन जीना सिखाया। मैं ऐसे ही कहीं तो भी फालतूगिरी नहीं करूँ। हाँ, पहले बहुत फालतूगिरी कर चुका हूँ, ए में आने से पहले भी और ए में आने के बाद में भी, लेकिन अभी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार की फालतूगिरी करने की और किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में फंसने की। मैं किसी चीज़ में पढ़ता ही नहीं और मैं किसी के बारे में कुछ बोलता भी नहीं। भैया तेरे को लगता है ओके, दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करना ये भी मेरे को नहीं अच्छा लगता। पहले मजा आता था, लेकिन आजकल मैंने बंद कर दिया। मेरे स्पॉन्सर ने ही ये सारे निर्देश मेरे को दिए थे और वो सब सावधानी में बरतते आया। मैंने देखा है कि मेरे स्पॉन्सर की जो बातें मैंने सुनी, मुझे उसका फ़ायदा हुआ, और जो बातें मैंने नहीं सुनी उसका मेरे को नुकसान हुआ। 1-2 बातें मैंने नहीं सुनी। एक बात तो ऐसी थी कि मेरे लड़के का बर्थडे था, पहला वाला बर्थडे, और मैं तभी शायद कुछ 4 साल के रिकवरी में था। तो मैंने बोला कि यार भीमराव ने बुलाया उनके लड़के के बर्थडे पे, अजय भाई ने बुलाया है और उन्होंने ऐसा किया, सिद्धार्थ बुलाया, उसमें मटन का पार्टी दिया, तो अपने को भी देना बनता है ना। तो मेरा स्पॉन्सर बोला, बेटा तेरी पगार कितनी है? बोला इतनी। बोले इतने में तू करेगा क्या? बोला ब्याज पे पैसा लेगा। और मैं तभी 10,000 रुपया ब्याज पे लिया और ऐसे 10-12 मेंबर लोगों को बुलाया। ये भीम भाई क्या बिरयानी, क्या अजय भाई क्या चिकन, क्या वो सब किया। इतना बड़ा केक लिया, मेरा लड़का इतू सा केक लाया, इतना बड़ा। मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोल रहा है, अरे गोपी तेरा लड़का जब एक बड़ा होएगा तो तू उससे पूछना कि मेरा तेरा पहला बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट किया। तो बोलेगा मेरे को याद नहीं है। तो तू उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या तेरी छानपति करने को जा रहा है? तू कैसा ग्रेट और तू कैसा बड़ा ये दिखाने को तू जा रहा है क्या? बोला नहीं। और मैंने मेरी मनमानी की, और वो मनमानी करने का नतीजा ये हुआ कि मेरे को 5-6 साल तक वो पैसा भरना पड़ा। मेरी क्या बोलते हैं, फट गई थी पूरी। तभी से मैंने कहानी पकड़ लिया, स्पॉन्सर जो भी बोलता है करने का। क्या है ना, फटके खाए बिगड़ मेरे से आदमी सुधर गए। एक छोटी सी बात बोलता हूँ और मैं रुकता हूँ। स्पॉन्सर पे लागू होती है। स्पॉन्सर टॉयलेट में गया रहता है, स्पॉन्सर बाहर खड़ा रहता है। स्पॉन्सर बाहर आता है, स्पॉन्सर अंदर जाते रहता है, बोलता है लोग अंदर जा रहा है। बोला हाँ। टॉयलेट के लिए? बोला हाँ। बोला रुक, अंदर 3 बटन लगे हुए। हरा बटन दबाएगा तो पानी आएगा, पीला बटन दबाएगा तो साबुन आएगा, लाल बटन दबाने का नहीं। भेजाता है अपना, टॉयलेट निपटाता है, हरा बटन दबाता है साबुन आता है, पीला बटन दबाता है पानी आता है। आखिर बेवड़ी की पर्सनैलिटी इधर देखे तो सही, तो दबाता है, नीचे से डंडा आता है, गांड में घुसता होता आ। ये टिपिकल अल्कोहलिक। थैंक यू।